वेलकम बैक दोस्तों। तो हमारा जो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है कि आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे उसकी चर्चा काफ़ी सालों से की जा रही है और लोग आज भी इस बात पे डिबेट करते हैं कि कौन था सबसे महान योद्धा, अर्जुन या फिर कर्ण। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पिछले काफ़ी कुछ सालों से विलन को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। लोग विलन के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं और इन सब की शुरुआत होती है बॉलीवुड से। आप अगर रिसेंटली देखो तो कुछ मूवीज आई है जैसे कबीर सिंह, एनिमल और पद्मावत। अगर आप इन मूवीज में देखो, ठीक है, तो लोग विलन के प्रति काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं और विलन की कॉपी करने लगे हैं, क्योंकि इन मूवीज में विलन को काफी ज्यादा डार्क और एक बोल्ड पर्सनैलिटी दिखाई जाती है और जो सीधे और अच्छे इंसान है उन्हें काफी साधारण तरीके से दिखाया जाता है, एक बहुत ही कैजुअल लुक के साथ। यही नहीं, आप इस बात से भी समझो कि आजकल सोशल मीडिया पर रावण को एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश की जा रही है। रावण के ऊपर स्पेसिफिक सॉन्ग बने हैं और लोग उनके ऊपर रील बना के इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं। और सेम यही चीजें अब अर्जुन और कर्ण के साथ हो रही है। अगर आप देखो तो सोशल मीडिया पे अर्जुन से ज्यादा चर्चा कर्ण के होते हैं। लोग कर्ण को महान समझने लगे हैं और उन्हें अपना आइडल मानने लगे हैं। दोस्तों, बात अगर की जाए, ठीक है, तो कर्ण के ऊपर अब तक स्पेसिफिक 2 से 3 सीरियल बन चुके हैं, लेकिन हमारे अर्जुन के ऊपर आज तक कोई भी सीरियल नहीं बना। और उन सीरियल्स में कर्ण को हर जगह और हर सिचुएशन में एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश की जाती है। इस बात को मैं एक छोटी सी चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, सबको पता है कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था, लेकिन इन सीरियल में यह दिखाया जाता है कि भाई कर्ण तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, वो तो दुर्योधन ने उसे काफी फोर्स किया, मजबूर किया, तब जाके कर्ण रोते हुए उसे वेश्या कहता है। मतलब साफ साफ कर्ण को एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि लोगों के दिल में कर्ण के प्रति काफी सिंपैथी हो रही है, क्योंकि कर्ण एक गरीब परिवार से था और उसने काफी स्ट्रगल करके वो एक बहुत ही बड़ा महान योद्धा बना था। लेकिन क्या सिर्फ इस बेसिस पे क्या कर्ण अर्जुन से महान योद्धा था? अब भाई एक बात बताओ, ठीक है, अर्जुन अगर एक राजा के घर में पैदा हो गया तो इसमें अर्जुन की क्या गलती है? अगर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो भाई कर्ण तो भाई काफी स्ट्रगल करके ऊपर आया, तो उसे वो हर चीज की कदर थी। लेकिन बात अगर अर्जुन की जाए तो उसे भी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना हार्डवर्क की ना मेहनत की। अर्जुन के पास वो सब कुछ था जो कर्ण पाना चाहता था। देखा जाए तो अर्जुन के अंदर ज्यादा घमंड होना चाहिए था जैसे कौरवों में था, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन एक अच्छे इंसान थे और हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। भाई हर बार ना ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, कि कोई इंसान अगर मेहनत करके ऊपर आया है, कोई अगर गरीब परिवार से ऊपर आया है तो वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है। कर्ण एक बहुत ही महान योद्धा था, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्ण कभी भी अर्जुन से ज्यादा महान कभी नहीं था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार कौरव और गंधर्व के बीच में युद्ध हो रहा था, तो गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तब हमारे जो कर्ण है वो दुर्योधन को छुड़ाने गए थे, लेकिन कर्ण उस युद्ध में हार जाते हैं और उन्हें हस्तिनापुर भागना पड़ता है। और जैसे ये बात पांडवों को पता चलती है कि गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया है, तब हमारे पांडव जाते हैं और अर्जुन अकेले दम पे गंधर्व को हरा देते हैं और उनके जो राजा है चित्रसेन, उनको हरा के दुर्योधन को वहां से छुड़ा के लेके आते हैं। रही बात कर्ण और अर्जुन की, तो कर्ण कभी भी अर्जुन को हरा नहीं पाए, लेकिन अर्जुन कर्ण को कई बार हरा चुके हैं। अब चाहे वो द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का विजय धनुष तोड़ना हो, या फिर एक बार हस्तिनापुर और विराट के बीच में युद्ध हुआ था, जहाँ पे हस्तिनापुर की तरफ से भीष्म पितामह और कर्ण ने हिस्सा लिया था और विराट की तरफ से अर्जुन ने हिस्सा लिया था एक लड़की का रूप धारण करके। लेकिन उस युद्ध में विराट ने हस्तिनापुर को हरा दिया था, जिसमें कर्ण भी शामिल थे। तो अर्जुन कर्ण को कई बार हरा चुके हैं, लेकिन कर्ण आज तक कभी भी अर्जुन को हरा नहीं पाए। और कर्ण भी ये बात जानते थे कि अर्जुन उनसे ज्यादा महान योद्धा है। मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य हूँ, धनुर्विद्या में निपुण हूँ और आप ही की भांति एक महान योद्धा भी हूँ। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया है, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है, तब तब मेरे भाग्य में पराजय आई है। इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि कर्ण अगर इतने अच्छे इंसान होते तो कृष्ण भगवान कर्ण के साथ होते, ना कि अर्जुन के साथ। कर्ण के बारे में ये तक कहा जाता है कि कर्ण काफी दानवीर इंसान थे, जो कि सही भी है, लेकिन जिस दान को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दान बताया जाता है, क्या वो वाकई में दान था या फिर कोई सौदा? महाभारत युद्ध के कुछ दिन पहले जब इंद्र भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने आते हैं, तो ये बात कर्ण भी जानते थे, लेकिन उसके बावजूद कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया और उसके बदले में उन्होंने इंद्र भगवान से एक शक्ति अस्त्र लिया। दोस्तों, शक्ति अस्त्र बेसिकली वो है जिसको अगर किसी का भी नाम लेके छोड़ा जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है और कोई भी अस्त्र उसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या ये वाकई दान था? कि दान उसे कहते हैं जब दान के बदले में हमें और किसी चीज की अपेक्षा ना हो। लेकिन यहाँ पे कर्ण ने स्पेसिफिकली एक हथियार मांगा था जिससे वो अर्जुन का वध कर सके। तो भाई इसी से ये बात साबित होती है कि कर्ण कभी भी अर्जुन से ज्यादा महान नहीं थे। मैंने दोस्तों एक सिंपल सी लाइन करना चाहूंगा
कि कोई इंसान कितना भी बड़ा महान और शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो गलत के साथ खड़ा है तो हम उसे गलत ही कहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि भाई कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई है, तो भाई सुनो, जब बात धर्म और सच की हो ना, ऐसा सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जब दुर्योधन के एक भाई युयुत्सु, उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, ना कि दुर्योधन की तरफ से, जबकि वो उनके भाई थे। और अभी भी जिनको ये डाउट है कि अर्जुन ज़्यादा महान था या नहीं, तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो।